बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा मुल्क पर पाकिस्तान पर मुसल्लत होने के लिए आ रही है PDM 2 की शक्ल में। जैसा कि आपके इल्म में है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। उसके बाद आते हैं जनाब फार्म 45 की तरफ। फार्म 45 का अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं किया। अभी रंडी रोना ये दरमियान में ही है इलेक्शन कमीशन का। आपको पता है कि हर जो इस मुल्क में हो या किसी सूबे में हो या किसी शहर में हो या किसी गांव में हो या किसी चक में हो, हर जगह पे एक फ़साद की जड़ ज़रूर मौजूद होती है। और इस मुल्क में जो फ़साद की जड़ है वो इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन कमीशन ने शफाफ तरीके के साथ फार्म 45 का फ़ैसला कर दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो सीटें बचेंगी उसकी तादाद 15 से 20 रह जाएगी। अब क्या मसला बनेगा, इलेक्शन कमीशन क्या इसका फ़ैसला करता है, ये तो अब इलेक्शन कमीशन जानता है या इस मुल्क के अदारे जानते हैं या इस मुल्क की आवाम जानती है। अच्छा जी, अब आते हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जी दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जी जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो मुस्लिम लीग नून जो है उसने जी मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, दगा किया है। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस मुल्क के सदर बनने की ख्वाहिश रखते थे। वो सदारत के लिए उनका नाम फाइनल था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ हाथ कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं जनाब, एक बहुत अहम बात है, जमात इस्लामी को और मौलाना फजल रहमान की जो जमात है ये JUI, उसको दीवार के साथ क्यों लगाया गया और MQM को इतनी ज़्यादा नशिस्तें क्यों दी गई। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मजहबी जमातों को रोका गया हो ताकि ये कौमी असम्बली में जाकर ये जो रंडी रोना डालती हैं, ये जो कानून साजी होती है या जो कानून पास होता है उसके दरमियान ये आड़े आ जाती हैं और ये कानून पास करने में बहुत बड़ी दीवार बन जाती हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे दिमाग के मुताबिक ऐसा लगता है मुझे कि कहीं पाकिस्तान जो है ये लूली लंगड़ी हुकूमत कायम करके कहीं इसराइल को तस्लीम तो नहीं करने जा रहा। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि जो मजहबी जमातें हैं, ख़ासकर जमात इस्लामी और जो मौलाना फजल रहमान है, चाहे उन्होंने कश्मीर के मामले में कुछ किया है या नहीं, लेकिन एक मजहबी जमात तो है ना पाकिस्तान की। क्योंकि इस तरह की कानून साजी में मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी सबसे बड़ी रुकावट थे इनके सामने। उसके बाद आते हैं जी जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाम फाइनल किया है अपोजिशन लीडर के लिए, वो है जनाब शेर अफजल मरवत। अगर शेर अफजल मरवत वाकई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर आ गए तो ये समझ लें कि जो पाकिस्तान की जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत बनने जा रही है, शेर अफजल मरवत जो हैं वो जनाब चलने नहीं देंगे। वो जनाब इन सब को तिकनी का नाच नचाएंगे, उंगली पे नचाएंगे। और जो पाकिस्तान के अदारे जो हैं और पाकिस्तान की जो तमाम हुकूमतें हैं वो जानती हैं कि जो शेर अफजल मरवत है वो तो एक सूबे में उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। अगर वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर फाइज हो गए तो ये मुसीबत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए पैदा करेंगे, ये मुस्लिम लीग नून जानती है, PDM जानती है या पाकिस्तान की आवाम जानती है। अल्लाह हाफिज़।